टू वायर्स हैं ए एंड बी। देखो एक वायर ये है, ये बना दिया मैंने, ठीक है, एक ये वायर ए है, कोई भी रेजिस्टेंस का, ओके, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए दे रखा है 24 ओम, ठीक है, दोनों के मास इक्वल है, मीन्स वॉल्यूम दोनों को सेम है, ये इन्होंने बहुत अच्छी बात करी है, और सेम मेटल है। देखो वायर इन्होंने अलग लिए हैं लेकिन बता दिया है कि भी मेटल एक ही है दोनों का, अगर एक आयरन है दूसरा भी आयरन का, कॉपर का दूसरा भी कॉपर का है, तो प्रॉब्लम यहाँ पर बड़ा इजी हो गई। ठीक है, तो अब डायमीटर ऑफ द फर्स्ट ऑफ द वायर ए, ठीक है, इसका डायमीटर मैं यहाँ पर एक वायर और बना देता हूँ भाई, ठीक है, इसका आरडीएस हमें नहीं पता है, थोड़ा ध्यान देंगे, लेकिन सपोज करो इसका डायमीटर है डी और इसका हो गया डी डैश। अब थोड़ा समझना है, डायमीटर ए जो पहला वाला डायमीटर है उस दूसरे का कितना हो जाता है, डी डैश बाई हाफ हो जाता है डायमीटर, तो मैं यहाँ डी डैश इक्वल टू 2d लिख सकता हूँ। देखो बिल्कुल लिखा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, डी डैश इक्वल टू 2d हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब एक बात बताइए, डायमीटर की फॉर्म में एरिया क्या निकलेगा, मैं यहाँ लिख सकता हूँ एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है, और रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, तो यहाँ पाई डी बाई टू लिखोगे ना, तो डी स्क्वायर डी बाई टू का डी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा, तो एरिया को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। चलो तो ये आगे एरिया पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। अब हम आगे क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से सेम कंडीशन, पहला वायर का वॉल्यूम बी, दूसरे का बी डैश रख दीजिए, पहले का बी दूसरे का बी डैश मैंने लिख दिया, दैट इज एरिया इनटू वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ, दैट इज एरिया इनटू ए डैश एल डैश। फिर से ऐसा करिए, यहाँ पर एक काम ये करते हैं भाई, यहाँ पर एल अपॉन, एक मिनट ऐसा करते हैं, ए अपॉन ए डैश कर लीजिए, कर लिया, अरे नहीं, ए अपॉन ए डैश होगा, कर दिया, और यहाँ पर एल डैश अपॉन एल होगा। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एरिया से रिलेट करना है, आंसर जो है आपका एरिया से आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ये अलग है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखिए भाई एल डैश को पहले लिख लीजिए और ए डैश को बाद में लिख लीजिए, ए अपॉन ए डैश। अब बताइए पहले वायर का एरिया क्या आ जाएगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देंगे, मैं यहाँ कुछ बताने जा रहा हूँ, दूसरे वायर के लिए डायमीटर कितना हो गया, डी डैश 2d हो गया है, बस इतना ध्यान देना था। तो यहाँ लिखेंगे पाई डी मतलब 2d, 2d का स्क्वायर